हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आपका हमदम, आपका दोस्त, आपका भाई, भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। और सबसे पहले आप तमाम जितने भी भोजपुरी के चाहने वाले भगवान स्वरूप श्रोता हैं, आपको मेरा चरण स्पर्श, आपके माता पिता को चरण स्पर्श। और सबसे पहले सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको। दोस्तों, पवन भैया के ऊपर एक यूट्यूबर बहुत दिन से बोलता जा रहा था। उसके बाद चूँकि पवन सिंह जी नहीं बोलते हैं, विशेष कुछ नहीं बोलते हैं, बहुत चीज़ सहते जाते हैं, लेकिन उसने उन्हें इतना परेशान किया कि अंत में लाइव आकर के उनको बोलना पड़ा। और वो जो यूट्यूबर है, इसके पहले इस घटना के पहले मेरे ऊपर भी काफ़ी कुछ वीडियो बनाया था। हमें इतना तक बोला था सोशल मीडिया पे कि मैं मिलने के लिए आया हूँ दिल्ली। फिर उसके बाद मैंने बोला भी कि तो बता सोशल मीडिया पे कि तुम्हारा घर कहाँ पे है, और नहीं तो तुम मेरे पास तो आजा मिलने के लिए, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो इंसान खैर अपना एड्रेस नहीं बताया और आया भी नहीं दोबारा मिलने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि वो जो आदमी है वो बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी का नाम लेकर के और उनके आड़ तले बैठकर और लोगों को टारगेट करता है। कभी रितेश पांडे, तो कभी प्रमोद प्रेमी, तो कभी पवन सिंह, कभी संतोष रेणु, कभी राकेश मिश्रा। तो कहने का मतलब कुछ भी, जिसको जब भी उसको मन करेगा सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव जी को वो बीच में इंक्लूड करेगा, उनका नाम इंक्लूड करेगा और किसी को भी टारगेट करता है वो। और इससे बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी के जो फैंस हैं उनको ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव जी का हितकर है और बाकी लोगों के लिए ये खराब है, बाकी लोगों का शिकायत करता है, तो इससे खेसारी लाल यादव जी का बड़ा नाम हो जाता है। तो मैंने कल इस बात को बोला था कि बाबू सुधर जाओ, ये इंडस्ट्री आज जहाँ पे है, जो तुम पवन सिंह को टारगेट कर रहे हो या अन्य कलाकार जितने भी लोगों को जो आप टारगेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं उन्हीं कलाकारों के बदौलत ये इंडस्ट्री है। और तब जा कर के आज हम भी दो शब्द गा रहे हैं। और इस तरह से सीनियरों को तुम टारगेट करोगे, या सीनियर हों या जो भी हमारे समकक्ष के जो कलाकार हों या हमारे छोटे भाई हों, किसी को भी टारगेट करोगे तो ये गलत बात है। हाँ, किन्हीं एक का तुम्हें बड़ाई करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका बड़ाई करना है करो, लेकिन किन्हीं का बुराई तुम मत करो ना। तुम एक यूट्यूबर हो तो यूट्यूबर की तरह तुम रहो। अच्छा भला कहने का जो हक है और किसे कितना प्यार देना है, ये हमारे सम्मानित जो श्रोता हैं ये जानते हैं। और जिसने जितना मेहनत किया, जो जितना मेहनत करता है, उसको उतना ये प्यार देते हैं। और ये साक्षी है कि कभी छोटू छलिया जी सुपरस्टार हुआ करते थे, कभी कल्लू जी सुपरस्टार हुआ करते थे, कभी खेसारी जी सुपरस्टार हुआ करते थे, कभी प्रमोद प्रेमी जी हुआ करते थे, कभी रितेश पांडे, कभी पवन सिंह जी, कभी संतोष रेणु भी बजा। तो कहने का मतलब कि ये जो चीज़ है हमारी पब्लिक कभी दोहरी नज़र से नहीं देखते। इन्हें जब भी कोई भी गाना अच्छा लगा, कोई कलाकार अच्छा लगा, कोई कलाकारी अच्छी लगी, तो उसे सम्मान देते हैं, उसे रिस्पेक्ट देते हैं, उसे प्यार देते हैं। ये हमारे और तुम्हारे वश की चीज़ नहीं है। ये पैसे से प्यार नहीं खरीदा जाता है। ये किसी की तलवा चाट करके ये प्यार नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसके लिए अथक संघर्ष करना पड़ता है। तो इस यूट्यूबर को मैंने कल सांकेतिक रूप से, मैंने इसका नाम भी नहीं लिया था और मैं नाम लेना चाहूँगा भी नहीं। ये
मैंने इसको डांटा कि तुम मत करो, लेकिन उसके बावजूद इसने आज फिर खेसारी लाल यादव जी का नाम लेकर के कि जैसे बता रहा था कि पिछली बार मैं जब खेसारी लाल यादव जी को कुछ बोला था तो शायद खेसारी लाल यादव जी मुझे शंकर सिंह के स्टूडियो में बुला करके और मेरा हिट्टी पिट्टी गुम कर दिए थे, ऐसा इसने उस लाइव में बोला। तो मैं, देखिए ये फिर विवाद का कारण बन जाएगा, ये शब्द मैं बोलूँगा, लेकिन जो उसने बोला है तो उसकी सफाई देना ज़रूरी है। इस लाइव को खेसारी लाल यादव जी भी देखेंगे, बड़े भाई हैं, सम्मान करते हैं उनका, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह की बात अगर कोई यूट्यूबर बोल रहा है और वो लगातार खेसारी जी का ही प्रमोशन करता है, तो कहीं ना कहीं ये बात हो सकता है कि खेसारी जी की तरफ से बातें गई होंगी उसके पास। ऐसा हो सकता है कि ये बातें खेसारी लाल यादव जी की तरफ से गई होंगी या उनके टीम के लोग बोले होंगे, जो भी बातें वो बोला। तो बाबू, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, मैं लाइव में मैं बोल रहा हूँ कि बाबू, तुम जिसका नाम ले रहे हो मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन तुमने मेरे मुंह में उंगली डाला। और खेसारी भैया, इसने मेरे मुंह में उंगली डाला और तब मैं ये बात बोल रहा हूँ। एक छोटे भाई के तौर पे, आप बड़े भाई हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आप स्वाभिमान के साथ जब खेलेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बाबू, जो तुमने बोला ना कि शंकर सिंह के स्टूडियो में हिट्टी पिट्टी गुम हो गया था, तो मैं भी अभी बिहार में हूँ, मैं अभी अपने घर पे हूँ और पटना से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, मात्र 35 किलोमीटर दूर हूँ। और हमारे घर के चारों तरफ खेसारी लाल यादव जी के फैन हैं, ऐसा नहीं है, हमारे घर में भी फैन है खेसारी लाल यादव जी के। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, अगर तेरी खेसारी लाल यादव जी के अंदर इतनी कुव्वत है तो मेरा सिट्टी पिट्टी गुम करके दिखा दे। मैं नहीं बोल रहा था ना, तेरी खेसारी लाल यादव जी के अंदर अगर, मेरी खेसारी लाल यादव जी नहीं, क्योंकि मैं जिसको मैं सीनियर मानता हूं, अब उसको तो मैं जानता हूं, और शंकर सिंह के स्टूडियो में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो तो मुझे पता है, और खेसारी लाल यादव जी को पता होगा कि वहां पे संतोष रेणु जा करके खेसारी लाल यादव जी को मारने लगा था कि संतोष रेणु को खेसारी लाल मारने लगे थे। ये तो खेसारी लाल यादव को पता होगा, या तो शंकर सिंह के स्टूडियो में जो अप्पू जी थे वहां पे उनको पता होगा, हैं? तो मैं अभी भी बोल रहा हूं, जहां पे खेसारी लाल यादव जी को बुलाना हो हमको वहां पे बुला सकते हैं। और खेसारी लाल यादव जी का नाम जो तुमने लिया ना बेटा, खेसारी लाल यादव जी 7 जन्म में संतोष रेणु का सिट्टी पिट्टी गुम नहीं कर सकते। तो तुम भौंक रहे हो अपने जगह पे, तो भौंकते रहो। खेसारी लाल यादव जी अपने जगह के होंगे सुपरस्टार, अपने जगह के होंगे डॉन या क्रिमिनल या आतंकवादी, जो भी होंगे तुम्हारे नज़र में। मेरे नज़र में सिर्फ वो मेरे सीनियर हैं और मैं उतना ही जानता हूं उनको, इसके अलावा मैं कुछ जानता भी नहीं हूं। और अगर इसके अलावा अगर तुमसे अगर कुछ बोलते होंगे मेरे बारे में कि मैंने संतोष रेणु का ये कर दिया, तो मैं ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, खेसारी लाल यादव से एक संतोष रेणु का बाल का है ना, तिनका, वो भी हिलेगा तक नहीं, समझे? तुम्हारा बाप होगा खेसारी लाल यादव, समझ में आया? तुम्हारे लिए भगवान होगा, मेरे लिए झिंगा है। जिस रूप में तुम बात कर रहे हो उस रूप में मैं एक सीनियर मानता हूं, मैं एक सम्मान करता हूं उनका, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि खेसारी लाल यादव का तुम यूट्यूबर हो, तुम खेसारी लाल यादव को लेकर के तुमने मुझे टारगेट किया। साले तुमको पता है रे संतोष रेणु यादव कौन है रे?
तुमको पता है, खेसारी लाल यादव को तुम लेकर के तुम भोगते हो, पूरी इंडस्ट्री को तुम गाली देते हो। कभी तुम पवन सिंह हैं, कभी रितेश पांडे, कभी प्रमोद प्रेमी। सिर्फ इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव ही है रे, डॉन रे। सिर्फ खेसारी लाल यादव जी से इंडस्ट्री है। हाँ, वो भी हैं इंडस्ट्री में, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो तुम बार बार तुम खेसारी लाल यादव की आड़ तले बैठ करके जो तुम करते हो, तो तुम बेटा खेसारी लाल यादव जी का तुम भलाई नहीं कर रहे हो। तुम कहीं ना कहीं तुम उनकी तुम बुराई कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम उनके जीवन में तुम दुश्मन बढ़ा रहे हो। और हमें पूर्ण विश्वास है कि खेसारी लाल यादव ऐसा नहीं कहे होंगे, चूंकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। शंकर सिंह के स्टूडियो में गाना गा रहा था, वहां पे खेसारी लाल यादव जी आए, मैं सावन का रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं गाना गाया। उसके बाद प्रणव जिससे मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि इधर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। बैठ करके बातचीत हुआ। उस दौरान मैंने यहां तक मैंने बोला, खेसारी लाल यादव जी को जब मैंने प्रणाम कहा तो कहा उन्होंने कि जे नहीं जे तुम जे कभी तुम गाली देते हो, कभी प्रणाम करते हो। मैंने कहा कि अरे तो वो तो झगड़ा जिंदगी भर चलते रहेगा, और तुम बोलते हो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जब भी खेसारी लाल यादव को मैं बोलता हूं तुम्हें, जब भी खेसारी लाल यादव को दूसरे रूप में, अगर क्रिमिनल के रूप में या डॉन के रूप में अगर मुलाकात करने की अगर इच्छा हो सकता है, अगर तुमसे कहते होंगे तो तुम प्रेम से बाबू तुम डेट तुम ले लेना उनसे। अगर वो डॉन के रूप में अगर मिलना चाहते होंगे, तो अगर वो मुझे मारना चाहते होंगे, अगर कुछ भी करना चाहते हो, तो तुम बेटा तुम डेट ले लेना, और डेट ले करके और तब जाकर के खेसारी लाल यादव जी से मुझे फोन करवाना या ऑन रिकॉर्ड बुलवाना। हो सकता है फोन अगर तुम्हें ऐसा लगता होगा खेसारी लाल जी से मेरी बातचीत उसके बाद नहीं हुई है, तब मैं बोल रहा हूं मैं सब बातें। तुम ऐसा करना कि तुम एक बाइट बनवा लेना और उसमें बुलवाना कि संतोष रेणु, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं और मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम यहां आकर के मिलो। मैं खेसारी लाल यादव जी का जो सीरा घर समझते हो, सीरा घर जो देवता का घर होता है ना, देवता का घर, मैं वहां पे मिलने का कुबत रखता हूं। बेटा मुंह में उंगली मत डाल, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करके तुम पब्लिसिटी पालोगे, तुम क्या बोलते हो उसको, टीआरपी गेन कर लोगे, कुछ व्यू आ जाएंगे तुम्हारे चैनल पे। तो बाबू मैं तुम्हें स्पष्ट में बता रहा हूं, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, संतोष रेणु, राकेश मिश्रा, रितेश पांडे, कल्लू अलग नहीं है। बेटा तुम गलत फहमी में हो, तुम भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को तुम आपस में लड़वा रहे हो, और ये गलत चीज है। तुम्हें बार बार तुम्हें ये चीज, तुम्हें चेतावनी दी जा रही है। चाहे वो खेसारी लाल जी हों, चाहे वो पवन सिंह जी हों, चाहे वो दिनेश लाल जी हों, चाहे मनोज तिवारी जी हों, चाहे रवि किशन जी हों, सबके सब कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत सेवा किया है, और तब जाकर के यहां पे इंडस्ट्री आई है। और किसी को तुम नाम लेकर के तुम किसी को टारगेट करोगे, तो ये गलत बात है बाबू, ऐसा मत करो। मैं बार बार मैं बोल रहा हूं, और इस तरह की चीज जो जिनके भी फैन हैं, खेसारी लाल यादव जी के फैन हैं, या पवन सिंह जी के फैन हैं, या पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के फैन हैं, मैं सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को बहिष्कार कीजिए। चूंकि ये आज मान लीजिए कि खेसारी लाल यादव जी का पक्ष लेकर के बिना मतलब के किसी अन्य कलाकार को टारगेट करते हैं। कोई कलाकार जो हो सकता है कि पवन सिंह जी का पक्ष लेकर के बिना मतलब के अन्य कलाकार को टारगेट करें, कोई हो सकता है कि कोई आदमी मेरा पक्ष लेकर के बिना मतलब के किसी अन्य को टारगेट करे। तो क्यों भाई, ये क्यों करोगे तुम लोग हैं? क्या ये इंडस्ट्री सिर्फ खेसारी लाल यादव जी से है? क्या ये इंडस्ट्री सिर्फ पवन सिंह जी से है? क्या ये इंडस्ट्री सिर्फ संतोष रेणु यादव से है?
ये इंडस्ट्री पूरे भोजपुरी को सुनने, समझने और बोलने ये जितने भी हमारे सम्मानित श्रोता हैं, ये जितने भी जिन्होंने, अरे ये भोजपुरी याद से है, हाँ, सभी लोगों ने इस भोजपुरी की समंदर में डुबकी लगाया और जितनी गहराई तक जिसने भी डुबकी लगाया उतना मोती पाया है। जिसने जिसने जितना संघर्ष किया उसने उतना मीठा पाया है, उसे उतना ही अच्छी स्वाद वाली प्यार जो ऑडियंस हैं उनसे मिली है। तो इसमें कोई घमंड करने वाली बात नहीं है और बात स्पष्ट कि कुछ लोग जो जो बोल रहे हैं कि एक लड़का लिखा है कि तुम यादव के नाम खराब कर रहे हो। बाबू, यादव के नाम खराब कर रहे हैं या राजपूत का नाम खराब कर रहे हैं या भूमिहार का नाम खराब कर रहे हैं या किन का नाम खराब कर रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन इंडस्ट्री में जितने भी सीनियर हैं वो सम्मानित हैं और अगर उन लोगों पे अगर आंच आएगी तो हम बोलेंगे। हाँ, बार बार एक चीज मैं देखता आया हूं कि जब भी बातें उठती है तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी का पक्ष लेकर के और टारगेट किया जाता है किसी दूसरे पे। तो मैं बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी को मैं बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है। आपको सब कुछ पता है, आप जितने भी वो यूट्यूबर लगातार जो आपका प्रमोशन कर रहा है, वो अगर कुछ बोलता है तो जाहिर सी बात है कि वो बातें आप तक जाती हैं और अगर आप उसे एक बार डांट देंगे तो उसके पास हिम्मत नहीं रहेगी कि वो किसी दूसरे का शिकायत करे। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और आपको भी समझना चाहिए कि पवन भैया आपके सीनियर हैं और कहीं ना कहीं आप भी पवन भैया से इंस्पायर्ड हुए हैं। ये बातें आप न्यूज़ में बोलते हैं, इंटरव्यू में बोलते हैं, ये बातें हृदय में भी रखिए। अगर मान लीजिए कि पवन भैया मनोज तिवारी जी के शिकायत करना शुरू कर दें, ऑन रिकॉर्ड शिकायत करना शुरू कर दें, उनको गाली दिलवाना शुरू करें, तो गलत बात है ना। मनोज तिवारी जी भरत शर्मा जी को गाली दिलवाना शुरू कर दें तो ये गलत बात है ना, तो गलत बात है। तो कहने का मतलब कि सब लोग आगे बढ़ें। हमारे लिए तो आप सब सीनियर हैं, लेकिन आप सब सीनियर कम से कम इतना कीजिए कि अपने अपने जो आपके यूट्यूबर हैं उनसे अपने बारे में प्रमोट करने के लिए बोलिए ना, अपने गानों के बारे में प्रमोट करवाइए या कुछ भी अपनी पर्सनल ज़िंदगी को भी प्रमोट करवाइए। लेकिन किसी दूसरे के पर्सनल ज़िंदगी को या किसी दूसरे के प्रोफेशनल ज़िंदगी को बुराई मत करवाइए, बुरा दृष्टिकोण से मत दिखवाइए। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत कीजिए। बस मेरा इतना ही कहना है। चलिए, हमें पता है कि वो शायद समझ गया होगा और शायद खेसारी भी अभी अगर आप भी अगर देखेंगे तो आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं समझेंगे तो मेरा क्या लेंगे आप? नहीं समझेंगे तो मेरा कुछ नहीं लेंगे। लास्ट में पूरी इंडस्ट्री मिल करके आप परिवार का कोई एक सदस्य पूरे परिवार से बड़ा नहीं होता है। तो यदि आप जब पूरी इंडस्ट्री को गाली दिलवाइएगा तो पूरी इंडस्ट्री भी तो आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग तो कर सकती है ना। जब आप स्वतंत्र हैं तो अगला आदमी, ऐसा थोड़े है कि अगला आदमी के पास दिमाग नहीं है और आदमी नहीं है। तो ये गलत चीज़ है भैया। और कभी जाति पाति ये सब के पीछे या कुछ भी बिल्कुल नहीं। जहाँ तक बातें हैं कि ये मैटर शायद हिरान और बबुआन वाले गाने से शुरू हुई थी, तो इसको इंटरटेन करना चाहिए यार। हैं, हमने भी हिरान गाया है, क्या बोलते हैं, खेसारी
खेसारी जी भी हिरान गाए, ये जो पवन भैया हैं तो उन्होंने बबुआन गाया, लोग कुशवाहा गाते हैं, भूमिहार गाते हैं। क्या दिक्कत है यार, एंटरटेन करो ना। नहीं पसंद पड़ता है उसको नहीं सुनो, नहीं पसंद पड़ रहा है नहीं सुनो, लेकिन किसी को टारगेट मत करो। ये मत कहो प्रमोद प्रेमी जी भी गाए, किन्होंने नहीं गाया बताइए। सबने सब कुछ इंडस्ट्री में कभी पैरामीटर बना है क्या कि हाँ ऐसा गाना किया तो तुम्हें इंडस्ट्री से बाहर कर दूंगा? पैरामीटर बना है क्या? हाँ, लेकिन पैरामीटर है, हमारे जो श्रोता हैं उनके दिलो दिमाग में सब पैरामीटर सेट है। वो जिसको चाहते हैं स्टार बनता है, जिसको नहीं चाहते हैं रेंगता रहता है। तो विशेष विशेष कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और जाति पाति धर्म संप्रदाय के पीछे पड़ करके मर जाओगे यार, कुछ मिलेगा नहीं। कुछ प्यार भरी बातें करो, किसी को भला कर सकते हो तो करो, किसी की बुराई मत करो। वरना जिस दिन ऊपर वाला अगर बुराई करना शुरू किया ना, तो नंगे होकर के नाचोगे फिर भी कष्ट कम नहीं होगा, समझे? और अगर मैं एक लिखे हैं, तुझे जलन हो रही है खेसारी लाल यादव जी से क्या? अरे भाई मुझे जलन क्यों होगी उनसे, हैं? बड़े भाई हैं वो, और तरक्की करें, बॉलीवुड में जाएं, हॉलीवुड में जाएं और तरक्की करें। मुझे क्यों जलन होगी भाई, मुझे क्यों जलन होगी? खेसारी लाल यादव जी अगर मान लीजिए कि बहुत ऊपर चले जाते हैं तो कम से कम इतना तो होगा ना यार कि एक भोजपुरी का बंदा वहां पे चला गया, मुझे जलन क्यों होगी? अब बताइए ना। ये क्या नाम है, जैसे पवन भैया जो हैं, पवन भैया का इस बार होली आ रहा है सलीम सुलेमान जी के जैसे म्यूजिक कंपोजिशन में। तो ये तो गौरव की बात है ना हमारी और भोजपुरी की, कि भोजपुरी का कोई कलाकार आज बॉलीवुड के म्यूजिशियन के साथ काम कर रहा है। ये तो गौरव की बात है। कोई जाए ना, कोई हॉलीवुड से लोगों को ऐसे बुला करके और भोजपुरी में काम करा है, ये तो गौरव की बात है। मुझे जलन क्यों होगी? ऐसा थोड़े है कि खेसारी लाल यादव जी के इंडस्ट्री में गाने की वजह से हमारा गाना रुक जाएगा, या हमारे गाने गाने की वजह से खेसारी लाल यादव जी का गाना रुक जाएगा। ऐसा नहीं है। खेसारी लाल यादव जी जितना मेहनत करते हैं उनको पब्लिक उतना प्यार करते हैं, हम भी जितना मेहनत करते हैं पब्लिक हमें भी उतना प्यार करते हैं। वक्त सबका होता है, कभी खेसारी लाल यादव जी से पहले कोई स्टार थे, कभी कोई खेसारी लाल यादव जी के बाद भी स्टार हुए। ऐसा तो नहीं कि खेसारी लाल यादव जी के आ जाने के बाद कोई स्टार पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है। खेसारी लाल यादव जी के बाद भी स्टार पैदा हुआ है। आप इस बात को समझिए, और स्टार पैदा होते रहेंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री किसी एक से नहीं बनी हुई है। समय परिवर्तनशील है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और हो सकता है कि जब आपका सिक्का चल रहा हो उस समय अगर आप प्लानिंग करके किसी दूसरे को बर्बाद करने को सोचेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका सिक्का हर वक्त चलेगा। तो आप ये बात को ज़रूर सोच के रखिएगा कि जिस दिन आपका सिक्का डाउन होगा उस दिन आपको गली के कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा करके लोग मारेंगे, और अगर कोई लोग नहीं मारे तो ईश्वर जरूर मारेंगे। तो ये चलते जब आपका समय पॉजिटिव हो तो गुरूर नहीं करना चाहिए। जब आपका समय पॉजिटिव है, किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत कीजिए। और अगर आपका समय नेगेटिव हुआ है तो कोशिश कीजिए कि उसको मेहनत से, उसको प्यार से कैसे पॉजिटिव किया जा सकता है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, ये इंडस्ट्री में सभी लोग मानते हैं कि पवन सिंह भरत शर्मा के बाद, भरत शर्मा जी का भी एक वक्त था इंडस्ट्री में एक गाने का, जो कि लोग दीवाने हुआ करते थे भरत शर्मा जी का। लेकिन उनके बाद यदि उनकी भी सीमाओं को अगर किन्हीं ने लांघा, जो एब्रॉड जा करके भोजपुरी बजी,
तो ये तो हमें नहीं लगता कोई इनकार कर सकते हैं, कोई सिंगर इनकार कर सकते हैं क्या कि पवन सिंह से भी बेहतर आज के डेट में कोई स्टार हैं सिंगिंग में? कोई उनको चैलेंज कर सकते हैं? हमें नहीं लगता कोई चैलेंज कर सकते। हमें नहीं लगता है कि कोई चैलेंज कर सकते हैं। आज तक पवन सिंह ने अपनी सिंगिंग का गुरूर किया क्या? किया आपने सिंगिंग का गुरूर? नहीं किया, हमने तो नहीं देखा कहीं भी। बहुत लोगों को उन्होंने बढ़ाया। बहुत छोटे छोटे जो कलाकार हुआ करते थे, वैसे कलाकार छोटे नहीं होते हमारी नज़रों में, लेकिन जो लोग बोलते हैं कि फलाना फलाना, वो अगर उनके नज़रों में जो कलाकार छोटे छोटे होंगे, उन लोगों को भी पवन सिंह ने बहुत प्रमोट किया है। तो पवन सिंह बनना कोई आसान सी चीज़ नहीं है बाबू। पवन सिंह बहुत सदियों में एक आध इंसान पैदा होता है। पवन सिंह, उनकी गायकी के दीवाने भरे पड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और भी कलाकार कुछ कम हैं, सभी कलाकारों में अपनी अपनी टैलेंट है और सभी अपने अपने टैलेंट के बदौलत पब्लिक पे नाज कर रहे हैं। लेकिन जो बात है पवन सिंह को लोग टारगेट करते हैं, तो बाबू टारगेट मत करो उनको, सरस्वती पुत्र हैं। और जिस दिन वो आदमी इग्नोर करते करते, जिस दिन अगर वो अपने आप पे अगर अड़ गया, तो आपका वजूद मिट जाएगा। वजूद मिट जाएगा आपका, कुछ नहीं कर पाओगे आप, और अफसोस भी करने लायक नहीं रहोगे। वो ऐसा इंसान है। इस वजह से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि टारगेट करके किसी को जबरदस्ती शेर के मुंह में उंगली डाल करके उसका मुंह मत खुलवाओ। एंजॉय करो, सब लोग अपने अपने, सब लोग का है, ठीक है, यूट्यूब चैनल है आपका, अच्छी बात है, आप भोजपुरी को प्रमोट कर रहे हैं, इसके लिए आपको थैंक यू, आपका आभार। लेकिन जिसको आपको प्रमोट करना है कीजिए, लेकिन किसी का यार बुराई मत कीजिए ना। किसी का बुराई करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है, तकलीफ तो होती ही है। क्योंकि अगर आप उसे कुछ दे नहीं सकते, अगर आप उसे कुछ खुशी के पल नहीं दे सकते, तो दुख के पल देने का आपका कोई राइट नहीं है। चलिए आपका कीमती वक्त मैंने लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आपने वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरी बातें किन्हीं को बुरी लगी होगी, तो मैं वही बात कहूँगा, आप मेरी बातों को पहले समझ लीजिएगा, मैं क्या बोला हूँ, क्यों बोला हूँ। वो चीज़ें समझने के बाद भी अगर बुरी लगे, तो बुरे आप हैं, बुरा मैं नहीं हूँ। आपकी सोच में कमी है, आप उसको डेवलप कीजिए और गुटबाजी से बाहर निकलिए। मुझे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, आपके माता पिता को प्रणाम और सरस्वती पूजा की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और माँ सरस्वती से कामना करूँगा कि जो भी नेगेटिव माइंडेड लोग हैं, उनके जीवन से नेगेटिव चीज़ें निकाल करके और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी भरने की कोशिश की जाए। और माँ आपके जीवन में, आपके माता पिता के जीवन में, आपके परिवार में अपना ज्ञान का प्रकाश डालें और आपका भला हो। जितने भी लोग हैं, चाहे किन्हीं के फ़ैन हो, चाहे वो खेसारी लाल यादव जी के फ़ैन हो, चाहे वो पवन भैया के फ़ैन हो, चाहे वो कल्लू जी के फ़ैन हो, किन्हीं के फ़ैन हो, मनोज तिवारी भैया के हो, रवि किशन जी के हों, दिनेश लाल भैया के हों, किन्हीं के फ़ैन हो, सबके जीवन उज्जवल करें। सब लोग, चाहे मुझे भला बुरा कहने वाले लोग हों या मुझे अच्छा कहने वाले लोग हों, सब लोग खुश रहिए, सबका जीवन अच्छा रहे। कम से कम आप जीवित हैं तब तो कुछ बोल ले रहे हैं। बस आप अच्छा रहिए, बस मेरे तरफ से यही रहेगा आप लोगों के लिए। और
चलिए, लव यू आप सबको। और एक बार पुनः लास्ट बात मैं यही कहूँगा कि इंडस्ट्री हमारा छत है, इंडस्ट्री हमारी परिवार है। हमें हमारे परिवार के साथ अच्छे तरीके से रहने दीजिए। हमारे छत को हिलाने की कोशिश मत कीजिए। जो हमारे सीनियर हैं, चाहे वो किसी जाति से आते हो मुझे नहीं पता, वो सिर्फ उनका टाइटल है मेरे लिए, मेरे नज़रों में सिर्फ टाइटल है। हमारे सीनियर, हमारे गार्जियन हैं, पिता तुल्य हैं, हमारे अभिभावक हैं। वो जो हमारे छोटे छोटे भाई आ रहे हैं, चाहे कहीं से आए, किसी भी जगह से आए, किसी देश से आए, किसी प्रांत से आए, वो हमारे भाई हैं। बस यूट्यूबर भाइयों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, दोस्त, आप एक कीमती वक्त निकाल करके इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, किसी भी कलाकार को प्रमोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री प्रमोट हो रही है। आपका जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा एक कलाकार के नाते। तो आप जिसको प्रमोट करना है आप प्रमोट कीजिए, लेकिन किसी का यार बुराई मत कीजिए। बहुत मेहनत करता है यार कोई इंसान, कोई भी इंसान हो, बहुत मेहनत करता है और बहुत मेहनत करके वो कुछ करना चाहता है यार। या जिन्होंने स्थान बनाया है, उन्होंने बहुत खून पसीना बहाया है, तब जा कर के उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ है। तो आप भी उस चीज़ को समझिए। किसी का नेगेटिव, बार बार नेगेटिविटी दिखा करके अगले इंसान को दुखित मत कीजिए। अगले इंसान का आत्मा दुखेगा तो आत्मा से निकला हुआ हाय बहुत खतरनाक पड़ता है यार। और बस खुश रहिए यार, जीवन में खुश रहिए। और बस और मैं क्या बोलूँ, लव यू आप सबको। मैं कमेंट में नहीं पढ़ पाया हूँ जिनका रविशंकर यादव जी लिखते हैं लव यू भाई, लव यू टू। वीर सिंह जी लिखते हैं सही बात है भैया जी, थैंक यू। अभिषेक राय जी लिखते हैं कुछ पैदाइशी नेगेटिव सोचने वाले होते हैं बड़े भाई। हाँ बिल्कुल, वही बात हम उनको बोले। अभिषेक राय जी जय हो अभिषेक बाबू। आपका मैं कमेंट में बहुत देर बाद में पढ़ पाया। एक्चुअली वो आज लाइव आया था और आ करके वो हमको बोला कि वही चीज़ें कि खेसारी लाल यादव जी शंकर सिंह के स्टूडियो में बुलाए थे और शायद हमको मैंने अब क्या किए थे हमरा का पता है, शायद मैंने उससे कहने के अनुसार कि मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हुई थी। तो धरती पर जब संतोष रेणु यादव यहाँ से बात करता है, जो है ना, यहाँ हृदय से बात करता है संतोष रेणु। अब बाबू मेरे, जब संतोष रेणु का बोलता है ना कि तुम गलत नहीं हो, तो कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, कितना भी बड़ा डॉन आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत होगा तो गोली मारेगा, इन होगा। लेकिन अगर हृदय मेरा बोलता है कि संतोष रेणु तुम गलत हो, तो एक वैसे इंसान भी जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते होंगे, मैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ। और मैं उनसे भी मैं बोलता हूँ कि हाँ यहाँ पे मेरी गलती है। मैं बोलता हूँ, मैं अपनी गलती भी एक्सेप्ट करता हूँ अगर वहाँ पे उस तरह की बातें होती है तो। लेकिन अगर कोई ये बोल दे कि आप मैंने किसी मैंने ज़बरदस्ती, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। संतोष रेणु यादव से पॉसिबल ही नहीं है। और तो चलिए, बाकी मैं सभी लोगों का सम्मान करता हूँ, जितने भी लोग हैं सम्मान करता हूँ। और एक बार लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी, आप इस यूट्यूबर को कंट्रोल कीजिए, वरना ये यूट्यूबर आपको प्रॉब्लम में डाल देगा कभी भी। आप कंफर्म रहिए, ये यूट्यूबर प्रॉब्लम में आपको डाल देगा। आपकी जो मर्यादा है, जो प्रतिष्ठा है, उसको ये कलंकित कर रहा है। आप इस बात को समझिए। क्या ज़रूरत था, हम आज जितना बोले उतना बोलने की कोई ज़रूरत थी? लेकिन कहीं ना कहीं आपके नाम ले करके, आपके नाम के आड़ तले ये बैठ करके ये अपना रोटी सेकता रहता है। तो फिर लास्ट में क्या होगा? लास्ट में लोग आपको गाली देंगे,
क्योंकि लोग को तो पता है ना, हमें तो पता है ना कि ये यूट्यूबर कहाँ से चलता है। और नहीं तो अगर उस तरह की बातें हैं तो चलिए, अगर अगर आपका कहना है कि नहीं ये ऐसा हम नहीं बोलते हैं इसको, तो चलिए उस पर केस ठोकते हैं। चलिए उसमें आप भी गवाह बनिए कि हाँ मेरा नाम लेकर के ये किसी को अलवल बोलते रहता है। बड़े भैया खेसारी यादव जिससे मैं ये बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपकी सहमति के बिना, आपकी मर्जी के बिना आपके नाम का गलत उपयोग करता है लड़का, तो इस पर केस ठोकिए। और चलिए, अगर आप नहीं ठोक सकते तो हम ठोकेंगे, और आप जहाँ बोलिए वहाँ पे ही आकर के ठोकते हैं, लेकिन आपको गवाह बनना होगा। बोलिए अगर आप रेडी हैं तो। और अगर आप रेडी नहीं हैं तो दैट मीन्स कि आप उसको प्रमोट कर रहे हैं उस बच्चे को, कि हाँ तुम पवन सिंह को गाली दो, हाँ तुम रितेश पांडे को गाली दो, तुम कभी फलाना को गाली दो, कभी संतोष को गाली दो। तो ये तो अच्छी चीज़ें नहीं ना है। बड़े भाई हैं, आपने भी संघर्ष करके यहाँ तक मुकाम पाया है, और ये मुकाम कोई मामूली चीज़ नहीं है। जहाँ पे आपने पाया है, आपके अथक परिश्रम का ये रिजल्ट है। तो इसको, ये छोटी छोटी सी चीज़ों में मत गवाइए। आपकी जो प्रतिष्ठा है वो एक अच्छी खासी ओहदे वाली प्रतिष्ठा है, और इसको ऐसे ही मत गवा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लव यू आप सब। प्रणाम। अगर मैं चूँकि मैं बहुत लोगों का मैं कमेंट नहीं पढ़ पाया हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं कमेंट मैं नहीं पढ़ पाया। अतुल भारती जी लिखते हैं, सही बात है भैया, उस इंसान का नाम लिखें उसके बाद लिखें कि गिरा हुआ इंसान। यही सब बात है, अब क्या कीजिएगा। लव यू आप सबको, कोटि कोटि प्रणाम। और आज शाम में मेरा जो गाना है वो गाना रिलीज होगा। होली का पहला गाना, इस साल का पहला गाना रिलीज होगा। तो अगर सुनिएगा, अच्छा लगेगा तो ज़रूर प्यार आशीर्वाद दीजिएगा जैसा पहले देते आए हैं। और खुश रहिए अपने आप में, अपने जीवन में। उपेंद्र यादव लिखते हैं, तूफान लाल यादव जी का तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, अच्छे हैं, पहले से अच्छे हैं। आप सबके सब प्यार आशीर्वाद है। चलिए, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। लव यू आपका।